दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने स्वतंत्र हैं कि हम उन साधारण चीजों के बारे में भी नहीं सोचते हैं जो दुनिया भर में कुछ स्थानों पर कानून के खिलाफ जा सकती हैं। हम यहां आपके ध्यान में कुछ अजीब कानून लाए हैं जो अस्तित्व में नहीं होने चाहिए लेकिन अभी भी कुछ देशों में प्रचलित हैं। अगर आप सिंगापुर में हैं तो च्यूइंग गम चबाना आपको मुसीबत में डाल सकता है। जैसे कि सिंगापुर में स्वच्छता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए च्यूइंग गम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गोंद का आयात करने या बेचने पर जुर्माना और यहां तक कि कारावास भी हो सकता है। जापान में सार्वजनिक पूलों में टैटू नहीं बनाने का कानून है। जापान में कुछ सार्वजनिक पूलों में टैटू वाले व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक है। टैटू अक्सर जापानी संगठित अपराध सिंडिकेट याकुजा से जुड़े होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक अजीब नियम है जहां बिना लाइसेंस के लाइट बल्ब बदलना गैरकानूनी हो सकता है। विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में जब तक आप लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रीशियन न हो, लाइट बल्ब बदलना गैरकानूनी है। ये कानून, हालांकि शायद ही कभी लागू किया जाता है, विद्युत सुरक्षा नियमों का हिस्सा है। भारत में हम कितनी आसानी से अपने होज़ों को पेंट कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वीडन में बिना लाइसेंस के अपने घर को पेंट करना गैरकानूनी है। स्वीडन में संपत्ति मालिकों को अपने घरों को पेंट करने के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इस कानून का लक्ष्य पड़ोस में उपस्थिति का एक निश्चित मानक बनाए रखना है। अगर आप हाई हील्स पहनती हैं तो ये खबर आपके लिए है। इटली में ऐतिहासिक स्थलों पर सैंडल पहनने की अनुमति नहीं है। इटली के कुछ ऐतिहासिक स्थलों में आगंतुकों को सैंडल पहनने की अनुमति नहीं है। यह विशेष रूप से संग्रहालयों या चर्चों जैसे स्थानों पर सच है जहां मूल्यवान कलाकृतियां या धार्मिक अवशेष हैं। इसका तर्क यह है कि आगंतुकों के जूतों से होने वाली आकस्मिक क्षति को रोका जा सके। अगर आपका दिमाग इन अजीब तथ्यों को सुनकर घूमने लगा है तो आपको नेक्स्ट फैक्ट जरूर सुनना चाहिए। स्विट्जरलैंड में रात 10 बजे के बाद टॉयलेट में फ्लश करना मना है। स्विट्जरलैंड के कुछ अपार्टमेंटों में पड़ोसियों की नींद में खलल डालने से बचने के लिए रात 10 बजे के बाद टॉयलेट में फ्लश करना कानून के खिलाफ है। अब अगर आप जापान में हैं तो टैटू बनवाना आसान नहीं होगा क्योंकि टैटू बनवाने के लिए मेडिकल लाइसेंस की आवश्यकता होती है। हालांकि जापान में इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया है। टैटू बनवाना तकनीकी रूप से एक मेडिकल प्रक्रिया मानी जाती है और मेडिकल लाइसेंस के बिना इसे करना कानून के खिलाफ है। थाईलैंड में गाड़ी चलाते समय शर्टलेस होने की कोशिश न करें क्योंकि यह गैरकानूनी है। थाईलैंड में पुरुषों का शर्टलेस होकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। इस कानून का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और उचित शिष्टाचार बनाए रखना है। जब आप फ्रांस की यात्रा कर रहे हों तो याद रखें कि रात में एफिल टावर की तस्वीर न लें। हालांकि तस्वीरें लेने के खिलाफ कोई कानून नहीं है, लेकिन प्रकाश डिजाइन कॉपीराइट धारक की अनुमति के बिना रात में एफिल टावर की तस्वीर प्रकाशित करना गैरकानूनी है। प्रकाश प्रदर्शन को एक कलात्मक कार्य माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रविवार को दोपहर के बाद गर्म गुलाबी पैंट पहनना गैरकानूनी है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में रविवार को दोपहर के बाद गर्म गुलाबी पैंट पहनना तकनीकी रूप से कानून के खिलाफ है। हालांकि इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया है, फिर भी यह पुराने फैशन नियमों का अवशेष है।